दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टॉप के इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, स्टैटिस्टिशियंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबने भविष्यवाणी आज से 10-12 साल पहले ही कर दी थी कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका और चाइना को टक्कर देने वाला है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर ने भारत के पक्ष में काम किया। उसके बाद कोविड-19 में चाइना से काफी सारी कंपनीज भारत में शिफ्ट हो गई और आज जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया के एक एक देश को टैक्सेस लगाने की धमकी दे रहे हैं, ये चीज भी अब भारत के पक्ष में काम करते दिखाई दे रही है। आज से 40-50 साल पहले अमेरिका और फिर 15-20 साल पहले चाइना के साथ ऐसा होता था। दुनिया के तमाम देश अमेरिका और चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे। एंड आज क्या देखने को मिल रहा है कि ये तमाम देश भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत को अप्रोच कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम शामिल हो गया न्यूजीलैंड का, जिसको मिलाकर इस समय दुनिया के 40 से भी ज्यादा देश भारत सरकार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो यूरोपियन यूनियन, जिसमें फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोप के 27 देश आ जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के बाद मिडिल ईस्ट में गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, जिसमें 6 देश आ जाते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। इनके साथ भी भारत इस समय कलेक्टिवली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया में कुछ देशों का एक ग्रुप है जिसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है। इसमें टोटल 5 देश आ जाते हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। इनके साथ भी भारत की सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रही है, यानी 27 + 6 + 5 ये टोटल 38 देश बन जाते हैं। इनके साथ ही कुछ और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत पर्सनल लेवल के ऊपर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा है: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल और पेरू। एंड इन 7 देशों को भी ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 45 कंट्रीज बनती हैं, जिनके साथ भारत की सरकार एफटीए को लेकर बातचीत कर रही है। एंड अगर ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं तो मेड इन इंडिया को दुनिया की 45 कंट्रीज की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 40 से भी ज्यादा देश अचानक से भारत के साथ एफटीए को लेकर फास्ट ट्रैक क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में लिटरली दुनिया के सभी देशों को टैरिफ्स और टैक्सेस की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका की मार्केट में अब अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अमेरिका के साथ ट्रेड करना मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर का भी खतरा अलग से है। एंड इन 2 देशों के बीच भारत एक लुक्रेटिव मार्केट नजर आ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों के अंदर अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की जो 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट जब दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगी और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट होगा तो दुनिया के सभी देश इसी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये तमाम एफटीएस यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में एंट्री और एक्सपेंशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब भी भारत किसी दूसरे देश के साथ एफटीए साइन करता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाते हैं या तो उनको कम कर दिया जाता है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। एक्सपोर्ट करना सस्ता और आसान हो जाता है, जिससे सामने वाले देश में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ज्यादा डिमांड के चलते भारत की इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफटीए से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम होने से उनके लिए भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज और ग्लोबल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को इंडिया शिफ्ट करके भारत में फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं, जिससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी प्रमोट होगी। भारत के एक्सपोर्ट्स के हिसाब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे फार्मास्यूटिकल, आईटी, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत की इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई स्किल वर्कफोर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इन शॉर्ट, अमेरिका और चाइना की तरह नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना जितना डेवलप्ड होने में भारत को भी कितने साल लग सकते हैं? 10-12 साल, 20 से 22 साल या 30 से 40 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।